everyone, I'm Priyanka and welcome back to my channel. So today is Dasara day and it's already evening. तो मैं अभी थोड़ी देर में बाहर निकलने वाली हूँ. I thought of exploring everything. आज मैं देखना चाहती थी कि एक्चुअली में किस तरीके से रावण का दहन हो रहा है एंड अदर स्टफ्स विच आई कैन एक्चुअली एक्सप्लोर. मुझे नहीं पता कि मैं देख पाऊँगी या नहीं पाऊँगी, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट टू कैच अप क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ निकलने में. इट्स ऑलरेडी लेट इवनिंग नाउ. सो गाइस, मुझे थोड़ा निकलने में टाइम लगा और फाइनली मैं निकल गई. तो निकलने से पहले मैं मल्टीपल कैब्स बुक कर रही थी. कैब्स बुक करते करते कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था एंड देन लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और लेट होता ही जा रहा था. Then I got an idea suddenly and then directly I called Neil because he was occupied somewhere. But मैंने सोचा चलो चांस ले ही लेते हैं. And I asked him to come along with me to this मेला and he accepted it. और वो मस्त अपना स्कूटी लेकर आ गए बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छे से पता था अगर मैं कैब में जाऊँ या फिर 3-व्हीलर लाइक ऑटो तो भी वहाँ पे जाके फंसना ही था क्योंकि बहुत भीड़ होने वाली थी. सो बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए 2-व्हीलर ही था. पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा और आप देख सकते हो हम यहाँ पर से साइबर हब होते हुए जा रहे हैं. द्वारका सेक्टर 10 पहुंचने से पहले ही 5 to 8 किलोमीटर्स बिफोर से ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी और ट्रैफिक के वजह से हमें स्कूटी पहले ही पार्क करनी पड़ी और फिर हमें वॉक करते हुए जाना पड़ा. ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स हम लोग वॉक करते हुए पहुँचे और यहाँ पे पहुँचते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई बिकॉज़ बहुत एक्सट्रीम भीड़ था. मैं ये सोच रही थी कि मैं किस तरीके से जाऊँ अंदर. नील मुझे कंटिन्यूअसली मना कर रहे थे कि इतनी भीड़ में अंदर मत जाओ, रामलीला चल रहा है, हम यहाँ बाहर से ही सुन लेंगे और देख लेंगे. बट मैंने माना नहीं क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आई थी एंड ऑब्वियसली मैं पूरा एक्सप्लोर करना चाहती थी. और मैं अंदर गई और अंदर जाते ही मैंने ये ब्यूटीफुल सा व्यू देखा. बहुत सारे लोग थे यहाँ पे. ऑब्वियसली बड़ा वाला रावण ऑलरेडी जल चुका था तो यहाँ पे छोटे वाले रावण थे बट ऑब्वियसली थे तो मैं ये देख पाई और मैं काफ़ी खुश थी उसके लिए. और उसके बाद कुछ देर के बाद हम बाहर निकले. इसका एक अलग से एंट्रेंस था जहाँ पे झूला वाला एरिया और खाने पीने का एरिया था स्पेसिफाइड. तो हम उस तरफ निकल गए. उस तरफ भी एक्सट्रीम भीड़ थी. ऐसा लग रहा था जैसे हम भीड़ पर से रेंगते हुए जा रहे हैं. झूले के पास वाले एरिया में भी मैं चाह रही थी कि जाके थोड़ा एक्सप्लोर करूं बट वो भी नहीं हो पा रहा था. एंड फाइनली यू कैन सी आई एम एन्जॉइंग अ लिटिल हियर. और चल कर हालत ख़राब हो गई थी तो शक्ल में भी वो दिख रहा है. बट आई वॉज लाइक रियली हैप्पी इनसाइड क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये ऐसा एक्सपीरियंस मेरे को करने का मौका मिला था. कुछ देर में मेरी नज़र यहाँ पे पोटैटो स्प्रिंग पे पड़ी और फिर मैंने सोचा कि मैं एक ले ही लेती हूँ. और यहाँ पे ऑप्शंस भी थे, तंदूरी था, सॉल्टी था और भी बहुत सारे वेरिएंट्स थे नॉर्मल में भी. एंड देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर तंदूरी और इन्होंने देखो मुझे बना कर दिया. इट वाज रियली यमी बट थोड़ा कॉस्टली था.
ये एक छोटा सा जो आप देख पा रहे हो इसका 120 रुपीज़ लिया इन लोगों ने, विच आई थिंक वाज लिटिल ऑन अ हायर साइड। और फिर मैं एक्सप्लोर करने चले गई दही गोलगप्पा की ओर, और यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट भी डिफरेंट था और इन लोगों ने थोड़ा डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स भी डाला था एज़ कम्पेयर टू सिंगापुर कार्निवल। और यहाँ पे बहुत सारे पटाखे जल रहे थे बीच बीच में, विच वाज लाइक रियली इंटरेस्टिंग टू सी। तो वो भी एक अलग अनुभव था। यहाँ पे भी बच्चों के लिए एक अलग सा स्पेस बनाया हुआ था जस्ट फॉर देयर एन्जॉयमेंट, विच वाज लाइक रियली रियली नाइस। और बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग तरह के कार टाइप के भी झूले थे जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल स्टॉल्स भी थे। यहाँ पे बहुत सारे घोस्ट मास्क दिख रहे थे। मैं ऑलरेडी बहुत देर तक घूम चुकी थी एंड देन फाइनली आई थॉट ऑफ मूविंग अहेड एंड हैविंग समथिंग, और मुझे मिल गया स्पेशल ठंडी लस्सी। और लस्सी देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया एंड आई जस्ट वांटेड टू ट्राई इट आउट। और फिर मैंने ये फटाफट 2 ऑर्डर कर लिया और ये बहुत ही यमी था। उससे थोड़ा आगे बढ़ते ही बॉइल्ड कॉर्न एकदम फ्रेशली मिल रहा था एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आई रियलाइज्ड कि रावण के जलने का आवाज़ आ रहा है। और मैंने टर्न किया और आप ये देख सकते हो रावण का जलना स्टार्ट हो चुका है एंड देयर यू गो। आग धीरे धीरे लगनी चालू हुई जो कि काफ़ी बड़ी हो गई थी और साथ में ये सारा जल चुका था। फाइनली आई वॉज एबल टू एटलीस्ट सी दिस, जो कि काफ़ी अमेजिंग था। पूरा एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली वी डिसाइडेड टू गो आउट। और निकलने के टाइम पे मैंने इतने धक्के खाए जो कि मैं बयां भी नहीं कर सकती हूँ, बट फाइनली हम निकल गए द्वारका के नेशनल हाईवे वाले रूट से होते हुए। और यहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक थी एंड देन फाइनली वी लेफ्ट टू गुड़गांव वाला रूट। और गुड़गांव वाले रूट में आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइट्स होते हैं और स्पेशली मुझे गुड़गांव के रोड्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और रात में जब मल्टीपल जगह पे अलग अलग तरीके के लाइट्स जलते रहते हैं तो वो काफ़ी प्यारा लगता है। तो फिर मैं ये सारे व्यूज़ इंजॉय करते हुए घर की ओर निकल गई।
इंटरेस्टिंग डे था। काफ़ी धक्का मुक्की करके मैंने जो भी एक्सप्लोर करना था मैंने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया। इवन आई एट लॉट ऑफ फूड ओवर देयर, बट या इट वाज लिटिल चैलेंजिंग कि हर स्टॉल पे जाके विजिट करना है क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। बट आई थिंक अभी इतने सालों के बाद वी हैव जस्ट लेफ्ट विथ नॉट एक्सप्लोरिंग सर्टन थिंग्स, बट आई थिंक जब तक जवानी है तब तक तो आप ये ऐसे भीड़ वाले जगह पे जाके एक्सप्लोर ऑब्वियसली कर सकते हो। बट एक टाइम गुजर जाने के बाद बुढ़ापा में ऑब्वियसली आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो it was like really nice. So that's all for this vlog, guys. Don't forget to like, obviously subscribe to the channel, and if you feel that this content should be shared with anyone, don't forget or don't feel hesitant to share this content with your loved ones. And take care. Meet you in next vlog. Till then, stay happy, stay safe. Bye bye.